नमस्कार, जीवन मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अधिक मास की। अधिक मास नाम से ही लगता है कि ये अधिक क्या है। इस बार एक मास, जैसे 12 महीनों का साल होता है, इस बार 13 महीनों का साल है। अधिक मास एक इंसर्ट हो गया। आश्विन मास इस बार जो शुरू होगा 18 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक, ये पितृ विसर्जन अमावस्या के अगले दिन जो नवरात्रि शुरू होती है उसी समय ये शुरू होगा। नवरात्रि इस बार 1 महीना लेट हो रही है। 165 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें पितृपक्ष की अमावस्या के बाद नवरात्रि नहीं शुरू हो रही है। मतलब इस समय पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है जिसने इस योग को पहले देखा था। तो ये एक दुर्लभ साल है, चाहे वो कोरोना के कारण कह लीजिए, 2020 के कारण कह लीजिए, या 2077 जो हमारा संवत है उसको कह लें। एक दुर्लभ साल चल रहा है। ये 13 महीनों का वर्ष है और इस वर्ष में जब बात करने जा रहे हैं हम लोग अधिक मास की, अधिक मास क्या है इस पे हम चर्चा करें। अधिक मास आता कैसे, हर 3 साल बाद ये आ कहां से जाता है। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो काल गणना होती है वो 2 पद्धतियों से करी जाती है। एक सूर्य की काल गणना होती है, एक चंद्र की काल गणना होती है। काल गणना अर्थात कैलेंडर। जब हम सूर्य की बात करें तो 365 दिन 6 घंटे का सूर्य का पूरा एक वर्ष होता है, जबकि 354 दिनों का चंद्रमा का एक वर्ष होता है। ये एक वर्ष में 11 दिन का अंतर आ जाता है, जो कि 3 वर्ष में जोड़ के लगभग 1 मास के पास आ जाता है। तो 1 महीने को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, जिससे सूर्य और चंद्र के काल गणना को बराबर कर दिया जाए। ये एक दुर्लभ संयोग है इस बार जो आ रहा है। ये जो नवरात्रि के पहले पड़ा है। अधिक मास की जब भी बात की जाए तो अधिक मास को मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं इसको अपना नाम दिया है। भगवान विष्णु ने इसको नाम कैसे दिया, इसके लिए कथा प्रचलित है। सभी मास के देवता डिसाइडेड हैं, सभी मास के देवता होते हैं, क्योंकि ये मास सूर्य और चंद्र के बीच का संतुलन बनाने वाला, कैलेंडर के बीच का संतुलन बनाने वाला था और ये 3 वर्ष में एक आने वाला था। इसमें सभी शुभ कार्य वर्जित थे। इस कारण से कोई भी देवी देवता ने इसका पदभार लेने से मना कर दिया। जब सबने मना कर दिया तो सभी लोगों ने कहा इसका देवता कौन होगा, क्योंकि ये मास जब बढ़ेगा तो इसका देवता कौन होगा। तो सब जन ने विष्णु जी से आग्रह किया कि हे भगवान विष्णु, आप इसको अपना नाम देने का कृपा करें। तो भगवान विष्णु तो दयालु हैं, उन्होंने तुरंत ही कहा कि आज से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा और ये एक उत्तम मास होगा जिसमें शुभ कार्य तो वर्जित होंगे। उसकी मैं लिस्ट अभी आपको बताऊंगा। शुभ कार्य तो वर्जित होंगे, लेकिन जप तप दान पुण्य हवन ये जितने भी अधिक मात्रा में किए जाएंगे, कथा वाचन कथा श्रवण ये जो भी किया जाएगा, इन सब का फल 10 गुना ज्यादा होगा। इसमें अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को हर व्यक्ति जागृत कर सकता है। ये मास का लोग इंतजार करेंगे और 3 वर्ष बाद जब ये आएगा तो इसमें लोग भक्ति भाव से इसमें रम जाएंगे और जितने लोग इसमें भक्ति करेंगे उनको विशेष रूप से मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा कह के विष्णु भगवान ने इसको अपना नाम दे दिया। इस मास में सांसारिक फलों की प्राप्ति हेतु जो भी कार्य किए जाते हैं वो वर्जित होते हैं। कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक शुभ कार्य इसमें वर्जित होता है। विवाह संबंधी कोई भी कार्य, जैसे या तो तिलक हो या किसी तरीके का एंगेजमेंट हो, विवाह तो बता ही गया, विवाह, मुंडन, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत या निजी उपयोग के लिए भूमि का क्रय करना या वाहन का क्रय करना, आभूषण आदि का भी क्रय करना। अगर विवाह के संबंध में अगर आप उस आभूषण का क्रय करने जा रहे हैं तो ये वर्जित है। संन्यास लेना अथवा शिष्य दीक्षा लेने जा रहे हैं या पहले पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो वो भी इसमें वर्जित है। नव वधू का प्रवेश गृह घर में अथवा नव वधू का पहली बार अपने मायके जाने का भी इस दौरान मनाही होती है। देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ वृहद अनुष्ठान, जो व्यक्ति अपने किसी विशेष कार्य के लिए, कोई एक कार्य के लिए जब वो कोई अनुष्ठान किया जाता है अपने लोभ के लिए या अपना एक सांसारिक लाभ लेने के लिए जो यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है वो मना होता है। इसमें उसका शुभारंभ मना होता है। श्राद्ध करना भी इस पक्ष में मना करा जाता है।
कुआं, बोरिंग, तालाब इत्यादि के लिए जमीन खोदना इसमें मना रहता है। किस कार्य को एकदम नहीं रोकना चाहिए? आपको ऋण चुकाने का कोई कार्य हो, कोई रोग निवृत्ति के लिए कोई अनुष्ठान करना हो, नवग्रहों से रिलेटेड कोई अनुष्ठान करना हो, या कोई की तबीयत खराब है उस समय कोई अनुष्ठान करना हो, वो इसमें पूरी तरीके से आप कर सकते हैं। आपकी शल्य क्रिया होने वाली, मतलब कि कोई ऑपरेशन का योग बन रहा था, डॉक्टर ने बताया है, तो उसको रोकना नहीं है। संतान संबंधी कोई भी कार्य नहीं रोकना है। गर्भाधान के लिए भी ये अच्छा समय है। पुंसवन संस्कार हो या सीमांत जैसे संस्कारों के लिए भी ये अच्छा समय है, इसमें इसको रोकना नहीं है। इस मास में क्या कर सकते हैं? इसमें यात्रा करना कहीं से भी मनाही नहीं है। साझेदारी से कार्य करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमा लगाना हो, किसी के ऊपर मुकदमा करना हो, तब भी कोई मनाही नहीं है। बीज बोना, वृक्ष लगाना इस समय में बड़ा ही शुभ माना जाता है। दान देना, सार्वजनिक हित के लिए कोई भी कार्य करना, किसी भी तरीके का, वो धार्मिक कार्य भी हो सकता है या किसी भी तरीके से आप सामाजिक हित के लिए कोई कार्य करते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। सेवा कार्य आप बढ़ चढ़ के करें, इसमें 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। इस माह में व्रत, दान, तप आदि का जरूर करना चाहिए, इसका विशेष फल मिलता है। अब आप बात करें, ये तो एक शास्त्रोक्त नियम मैंने बताया कि ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इस पूरे मास में एक टाइम भोजन करने के लिए शास्त्र कहता है कि आप, जो कि आज की डेट में जो प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो ये इतना संभव नहीं है। सबके अपने अपने काम है, सबका वर्किंग एरियाज और वर्किंग टाइम्स अलग अलग हैं। अभी लॉकडाउन खुला है तो सब बड़ी तेजी से भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से, पिछले 6 महीनों से पूरा वर्ल्ड रुका हुआ था। खासतौर से हम भारत की बात करें तो भारत में सारे कार्य रुके हुए थे, तो अब सब भाग दौड़ कर रहे हैं, तो व्रत रख पाना उतना संभव नहीं होता है। तो उसके लिए आपको मैं सरल तरीके से बताता हूं कि आप जो कर पाए, उस पर कर पाने में सबसे सरल तरीका यह है कि आप कोई भी तामसिक चीजों को पूरे महीने के लिए त्याग दें। वो किसी भी तरीके का नशा हो सकता है, किसी भी चीज का, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, कोई भी सुपाच्य चीजों का खाएं, ऐसा चीजों को ना खाएं जो पचने में कठिन होती हैं, बादी चीजें ना खाएं। पूरे महीने आप व्रत नहीं रह सकते तो त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 3 दिन अगर व्रत रखेंगे तो पूरे मास का आपको फल मिलेगा। इसमें और क्या किया सकता है? इस समय हाई एनर्जी रेज होती हैं जो हमारे पंच तत्वों को जागृत करती हैं। इसमें जो मेडिटेशन करना चाहता है या जो व्यक्ति अपने ऊर्जाओं को जागृत करना चाहता है, तो ये वर्ष 3 सालों बाद आता है। ये पूरी तरीके से इतना जबरदस्त समय होता है जिसमें आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को टॉप पे ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा। और क्या करना चाहिए? आप गाय की सेवा जितना कर सकते हैं, गाय को प्रतिदिन रोटी में गुड़ लगा के, या गुड़ जरूर खिलाएं, आप प्रतिदिन गुड़ खिलाएं। नारायण के किसी भी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा जो भी मंत्र आप नारायण का जानते हैं या कृष्ण भगवान का जानते हैं, राम राम भी कर सकते हैं, राम राम आप लिख सकते हैं। ये मास आपको बहुत जबरदस्त फल दे सकता है। रुद्राभिषेक करने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। शिव की आराधना करने के लिए या भागवत सुनने के लिए, भागवत कथा पढ़ने के लिए, या किसी भी तरीके से विष्णु चरित्र को पढ़ने के लिए ये एक उत्तम समय है। आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते, जिस भी चीज में आपको, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, उसमें कहीं से मनाही नहीं है। आप देवी को मानते हैं तो आप देवी के पाठ का पाठ कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रयास ये करें कि विष्णु जी को सम्मिलित जरूर करें। विष्णु जी के चाहे आप 11 बार, 21 बार पाठ करें, क्योंकि ये मास विष्णु जी का है। जिसकी सरकार होती है उसका झंडा लगाने में हमेशा फायदा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको करना क्या है कि विष्णु जी का विशेष ध्यान आपको करना है। जब भी आप ध्यान लगाएं या जप तप करें, उसमें नारायण का ध्यान जरूर करें। वो अलग बात है कि आप लक्ष्मी को ही चाहते हैं, लक्ष्मी का ही अनुष्ठान करना चाहते हैं, लेकिन नारायण को भूलना नहीं। इस मास में नारायण का जितना महत्व है वो किसी और चीज का नहीं है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जहां पे गाय नहीं मिल पाती है आपको खिलाने के लिए, बार बार फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि यहाँ पे तो गाय सारी शहर के बाहर है, मैं कैसे जाऊं, तो आप कोशिश करें वो चित्र ला के रखें
जिसमें कृष्ण भगवान गाय चरा रहे हैं या बांसुरी बजा रहे हैं, पीछे गाय हैं या गाय बछड़े की है कृष्ण भगवान के साथ, उस चित्र का सामने रख के धूप दीप करें और प्रयास ये करें। कोई गौशाला आपको ऑनलाइन मिल सकती है, किसी भी तरीके से कुछ भी आप अपने अंश उसमें दे दें, या आप जा पाए तो पूरे महीने में 1 या 2 बार जाके गौशाला में गुड़ स्वयं गाय को अपने हाथों से खिला दें। तो इसका जो लाभ मिलेगा वो उसकी मैं यहाँ पे शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये मौका 3 वर्षों के बाद ही आएगा, अभी नहीं आने जा रहा। तो इस पे जितना ध्यान लगा सकते हैं उतना ध्यान लगाएं। जो भी काम आप करते हैं उस काम को करने में कहीं मनाही नहीं है। उसके बाद समय निकालें, 15 मिनट का समय निकालें। सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज है। आप किसी भी तरीके से कोई भी हवन शुरू कर सकते हैं। 15 मिनट में आपका एक हवन भी हो जाएगा। अगर आप कुछ कम मंत्रों से 21 मंत्र, 27 मंत्र, 54 मंत्रों से करते हैं तो एक छोटा सा हवन भी हो सकता है। आप चाहें तो उन 15 मिनटों में ध्यान भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो उन 15 मिनटों में आप किसी चीज का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन उन 15 मिनट के लिए आपको समय निकालना होगा और शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप पूजन पाठ से थोड़े हटे हुए हैं, कटे हुए हैं, तो जीवन में अभी इस कोरोना काल में आपने देख लिया होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन की जरूरत की चीजें क्या हैं। कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। सारी चीजें बंद थी, सब कुछ ऐसे ही था, सब कुछ रुका हुआ था। बहुत धनाढ्य लोग भी चले गए, धन उनको बचा नहीं पाया। ईश्वर से जुड़ाव ही आपको शक्ति दे सकता है। इसका विशेष ध्यान करें और ध्यान रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी लाइक करें, कमेंट करें, वो ना करें तब भी चलेगा, क्योंकि इस मास का जो महत्व है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उतना अच्छा ही रहेगा, जितना आप आगे बढ़ाएंगे इस चीज को।